दोस्तों नमस्कार, मैं बीके प्रमोद कुमार दिव्या वेलनेस चैनल पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। आपका फिर से लक्ष्य की सीरीज में स्वागत है। जैसा कि हम पिछला वीडियो के अंदर हमने बात किया था कि हैबिट्स एंड गोल्स, इन दोनों के बीच में एक संबंध है और जो व्यक्ति उस संबंध को समझ जाता है और उसके आधार पर अपने जीवन को सही प्रकार से प्लान करता है, वो लाइफ में बहुत लॉन्ग टाइम जाता है। तो आप सबने भी शायद गोल्स बनाए होंगे, मुझे नहीं पता। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो जरूर फिर से उस वीडियो को देखिएगा, हैबिट्स एंड गोल्स, और आप जाकर के फिर से अपनी हैबिट्स भी लिखिए और अपने गोल्स भी लिखिए। लेकिन होता क्या है, जनरली जब मैंने इस चीज को करने के लिए अपने आप के साथ कमिटमेंट किया और मैंने गोल्स को लिखना स्टार्ट किया, तो होता क्या है, जनरली मैंने ये पाया है लोग गोल्स बनाते हैं बड़े जनरलाइज तरीके से। जब मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई आप अपने गोल्स बताओ, आपके जीवन में गोल्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप लाइफ में पाना क्या चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं, लोग बड़े जनरल काइंड की बातें करते हैं। खूब सारा पैसा हो, एक अच्छा सा कैरियर हो, एक घर अच्छा हो, इस तरह के जनरल बातें वो करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ अगर वे ना हो तो चुप हो जाते हैं, नहीं है तो ठीक है काम चला लेंगे। तो यदि आपके जीवन के अंदर एक ऐसा जीवन आप जी रहे हैं जिसमें आप हर क्षेत्र में सिर्फ काम चला रहे हैं, है ना, तो फिर इसका मतलब यही है कि वो एक लक्ष्यविहीन जीवन है दोस्तों। और ये कहा जाता है लक्ष्यविहीन जीवन कौड़ी तुल्य है। मैं थोड़ा सा लक्ष्य के ऊपर एक बात आपको बताना चाहूंगा, एक रिसर्च आपको बताना चाहूंगा। 1979 में हार्वर्ड ने इस चीज के ऊपर एक रिसर्च किया। और रिसर्च क्या था कि एमबीए के ग्रेजुएट्स जब स्कूल कॉलेज से बाहर जा रहे थे तो उन सभी एमबीए ग्रेजुएट्स से उन्होंने कहा कि आप अपने रियल स्पेसिफाइड गोल्स लिखिए, है ना, डिटेल में अपने गोल्स को लिखिए, ऑन पेपर लिखिए, राइट इट डाउन करिए उनको। तो क्या हुआ दोस्तों, 84% लोगों ने कैजुअल लिया और अपने गोल्स को नहीं लिखा। 13% ने गोल्स के बारे में सोचा, यार ऐसा हो, ये चीजें हो, हम ये तब करेंगे, इतने साल बाद करेंगे, कुछ सोचा, बट पेपर पे राइट नहीं किया। बट 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने पेपर पर बिल्कुल डिटेल में, रियलिस्टिक फॉर्म में, स्पेसिफाइड फॉर्म में, मेजरेबल फॉर्म में अपने गोल्स को लिखा। आफ्टर 10 years 1989 उन सभी को बुलाया गया, सबके साथ में गेट टुगेदर किया गया। उस गेट टुगेदर के अंदर फिर से उन सबके लाइफस्टाइल को देखा गया। तो दोस्तों ये पाया गया कि जो 13% ने गोल्स के विषय में सोचा था, कुछ थोड़ा सा प्लान अपने माइंड के अंदर एक खाका खींचा था, उन लोगों की जिंदगी उन 84% से जिन्होंने कुछ भी नहीं बनाया था लगभग 2 गुना बेहतर थी। और जो 3% लोग थे जिन्होंने अपने गोल्स डिटेल्स में लिखे थे, फोकस किया था, उन सब के साथ क्या हुआ, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊं तो उसमें मेजर लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उनकी जिंदगी उन 97% के मुकाबले में 10 गुना बेहतर थी। ये फर्क पड़ता है दोस्तों, जब हम पेपर पर किसी चीज को कर लेते हैं तो अपने जीवन का राइट पोटेंशियल हमें समझ में आता है। मैंने अपने अध्ययन में ये जाना, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और कई सारे राइटर्स को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि एक आम इंसान अपने पोटेंशियल का मात्र 2% ही इस्तेमाल करता है। आप सोच के देखिए, कहा जाता है विवेकानंद जी और आइंस्टाइन ने 9 to 13% अपने क्षमताओं का इस्तेमाल किया और आज हम जानते हैं कि उनकी महानता कहां से कहां पहुंच गई। दोस्तों अपनी महानताओं को, अपनी क्षमताओं को प्रयोग ना करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी को माता पिता से अथाह संपत्ति मिली हो लेकिन उसे थोड़ी सी इस्तेमाल करी और बाकी केवल बैंक में सेव करके रख दी हो और खुद जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जी करके गुजार दी हो। हम सब भी ऐसा ही करते हैं। ईश्वर के द्वारा हमको असीम शक्तियां मिली हैं, बहुत पावर्स मिली हैं, बराबर पावर्स मिली हैं, लेकिन वो बराबर पावर्स हम क्यों यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों जीवन में गोल्स ना बनाना। मैंने एक जगह पढ़ा, सफलता क्या है, सफलता जो होती है वो आपके गोल सेटिंग एबिलिटी से ही परखी जाती है। कहते हैं एक सफल व्यक्ति की मास्टर स्किल होती है गोल सेटिंग, मास्टर स्किल। अगर आप मास्टर्स हैं अपने गोल सेटिंग में, आप अपने डेली के गोल्स बनाते हैं, वीकली गोल्स बनाते हैं, मंथली गोल्स बनाते हैं, आप ईयरली गोल्स बनाते हैं और बिल्कुल रियलिस्टिक वे में बनाते हैं, मेजरेबल वे में बनाते हैं, पूरे प्लान ऑफ एक्शन के साथ बनाते हैं और राइट मेंटर्स की प्रेजेंस में बनाते हैं। आप जिस क्षेत्र के भी गोल बना रहे हैं उस क्षेत्र के मेंटर, उस क्षेत्र के एक्सपर्ट, उस क्षेत्र के रियल ट्रू अचीवर्स के साथ, चाहे उसके लिए आपको पे क्यों ना करना पड़े, अगर आप वो चीज डिसाइड करते हैं दोस्त, आप अपनी जिंदगी में उससे कई गुना बेहतर कर पाएंगे। लोग जिंदगी में कैजुअल अप्रोच अपनाते हैं। आप सोच के देखिए, जब आप कभी बीमार पड़ते हैं तो आप हमेशा उस
फील्ड के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहते हैं या किसी भी झोला छाप के पास आप जाना पसंद करते हैं, किसी भी कैजुअल के पास जाना पसंद करते हैं जिसने केवल कुछ थोड़ा बहुत ही वो उसके से में जानता हो। हाँ? तो दोस्तों, जैसे हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वो करते हैं, वैसे ही हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी स्पेशलिटीज को ढूंढना चाहिए और स्पेशलिटीज के साथ में ही अपने जीवन को डिसाइड करना चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो आपकी, चाहे सोशल लाइफ हो आपकी, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लाइफ हो आपकी। आप चेक करिए कि आप किन के साथ बात करते हैं, आपके मेंटर्स कौन हैं, आप किन के एसोसिएशन में हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वो उन्हीं की जैसी आदतें आपकी बन जाएंगी और वही आपकी लाइफ को रिफ्लेक्ट करेंगी। अब मैं बताना चाहूंगा आपसे बीच में कि जो गोल्स आपने बनाए हैं वो गोल्स कैसे हैं, उन गोल्स की क्वालिटी क्या है, क्या वो रियल में गोल्स हैं। मैं पहली बात करूंगा, अगर आपने केवल गोल के विषय में सोचा है, इफ यू थिंक अबाउट एनीथिंग एंड समथिंग, अगर थिंकिंग लेवल तक कोई भी चीज आपके पास है, तो दोस्तों थिंकिंग लेवल तक कोई भी चीज केवल ये बताती है इट जस्ट योर विश। आप सिर्फ विश कर रहे हैं, वो आपके लिए फोकस चीज नहीं है, वो आपकी विल नहीं है। यू आर नॉट डिटरमाइंड एनफ, मिल जाए तो ठीक। मैं एक जोक आपको सुनाना चाहूंगा। क्या हुआ कि एक बार ना एक 3 व्यक्ति थे, एक रेस्टोरेंट के अंदर वो चाय पीने के लिए गए, कॉफी पीने के लिए गए, और उन तीनों के सामने आया एक अमेरिकन था, एक जापानीज था और एक इंडियन था। तीनों के पास में आए, उन्होंने क्या काम किया, जब चाय कंप्लीट हो गया तो एक व्यक्ति था अमेरिकन, उसने अपने कप को उल्टा कर दिया, जापानी ने अपने कप को सीधा रख दिया। इंडियन बड़ा कंफ्यूज कि एक ने उल्टा रखने सीधा रखा, मैं क्या करूं। इंडियन ने उसको लिटा के रख दिया, है ना। अभी क्या हुआ, किसी ने वो दोनों कंफ्यूज किया, इसने लिटा क्यों रखा है। तो उससे पूछा इंडियन से, भाई तुमने ये लिटा क्यों दिया। बोले बड़े चालाक हो, पहले तुम बताओ कि तुमने सीधा और उल्टा क्यों रखा है। तो जिसने अमेरिकन ने सीधा रखा था उसने कहा, भाई देखो मेरे को चाय चाहिए थी तो मैंने सीधा रख दिया, है ना, और जिसको चाय नहीं चाहिए थी उसने उल्टा रख दिया। तो बोले मैंने सोचा, मैंने तो इसलिए रख दिया, हो तो दे दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है ना। सो आपको चेक करना है दोस्तों कि आपके गोल्स की क्वालिटी क्या है। कहीं गोल्स की क्वालिटी तो ऐसी नहीं है, कहीं लाइफ के एम्स ऐसे नहीं है, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। यदि आपके लाइफ में भी एम्स ऐसे ही हैं कि मिल जाए तो ठीक और नहीं मिले तो ठीक, दोस्तों कभी नहीं मिलने वाले, बिकॉज दे आर जस्ट विश। सेकेंड चीज क्या होती है, यदि वो आप सी इन योर सबकॉन्शियस, अगर आप उसके बारे में अपने सबकॉन्शियस तक पहुंच गए हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं चलता रहता है, बार बार रिपीटेड हो रहा है, इट मींस इट इज योर ड्रीम। वो आपके दिल के करीब आ चुका है दोस्तों, वो चाहत बनती जा रही है आपकी ड्रीम। लेकिन ड्रीम भी पूरे नहीं होते हैं दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अब आप में कितने गट्स हैं, क्या कैन यू डिक्लेयर योर ड्रीम। इंपॉर्टेंट यू है व्हेन यू टॉक विद अदर्स अबाउट इट, व्हेन यू टॉक with others about your dream, it converted into vision। यही चीज आपका विजन बनती है लाइफ में। फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं अब तो ये पाना है, मैंने बता दिया लोगों को, बिकॉज अब ये मैटर ऑफ रिस्पेक्ट बन जाता है आपके लिए। जब आप किसी को बताते थे दोस्तों तो आप और फर्म हो जाते हैं, आप और ज्यादा फेथफुल हो जाते हैं, आप अपने गट्स शो करते हैं, बिकॉज आप में एक कैपेसिटी आई कि यू डिक्लेयर योर थिंग्स। किसी भी फील्ड में आप जो बनना चाहते हैं, अपनी आदतों की सफलता का मतलब दोस्तों केवल कुछ पैसे पा लेना, कोई डिग्री पा लेना, यही नहीं होता है। सफलता हर रोज हमसे जुड़ी होती है। अगर आपने अपनी किसी आदत को जीत लिया, अगर आपने अपनी बुराइयों को जीत लिया, अगर आपने अपने परिवार में किसी के प्यार को जीत लिया, आपने अपने रोजमर्रा की जो आदतें आपको प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार बनाती हैं, उन आदतों को आपने किसी प्रकार से ओवरकम कर लिया, वो आपकी विन है दोस्त। इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, वो हर चीज एक गोल है। हर चीज अगर आप अपनी हर एक्टिविटी को एक गोल में कन्वर्ट कर देंगे, इट बिकम योर पर्सनैलिटी, और वो आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगी, विजन बन जाता है। पर इंपॉर्टेंट बात है, विजन भी तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप इसके लिए रियल एप्रोप्रिएट, मेरे वर्ड ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, रियल एप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर कैलकुलेटिव एक्शन स्टेप्स नहीं लेते। इनके बिना आपका जो ड्रीम है वो कभी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो यू मस्ट बी, आप ड्रीम को रियलिटी में तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब आप उसके लिए जितना जरूरी है उतना प्राइस पे करेंगे।
आप राइट एक्शन प्लान बनाएंगे, राइट उसको सही टाइम पे मेजर करेंगे, सही टाइम पे कैलकुलेट रिस्क को, उसका रिस्क कैलकुलेट करेंगे, उसके चैलेंजेस को कैलकुलेट करेंगे, सही व्यक्ति के साथ बैठेंगे जिसने उन गोल्स को अचीव किया हो, जिसकी मास्टरी हो। अगर उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, वो पेमेंट बहुत छोटी होगी, वन टाइम है, बट वो लाइफ टाइम का हैबिट बन जाएगा दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो अपने ड्रीम्स को यदि आप रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो दिस इज द प्रोसीजर। और इसके लिए क्या माइंडसेट चाहिए, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, हम आगे उनके बारे में बात करेंगे। गोल्स लोग क्यों नहीं बनाते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये पूरी सीरीज आपको गोल्स के बारे में बहुत कुछ आगे तक लेकर के जाएगी, बहुत कुछ आपको सीखने में मदद करेगी। हम आपसे यही बात कहेंगे कि बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप जैसा भी फील कर रहे हैं हमें आपके ट्रू कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। हम आपकी सेवा करने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।